नमस्कार, मैं हूं निम्मी और आपका स्वागत है बिहार आवर में। बढ़ते हैं बिहार की 25 अहम खबरों की ओर। डीआरडीओ में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरियां। नई दिल्ली रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में 10वीं पास करके आईटीआई करने वाले युवाओं के लिए अप्रेंटिस के अच्छे अवसर है। डीआरडीओ ने विभिन्न ट्रेडर्स में अप्रेंटिस के 79 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अभ्यर्थी नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए डीआरडीओ की वेबसाइट drdo.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 17 मई है। अभ्यर्थी को 10वीं पास के होने के साथ साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक कंपार्टमेंट और डीएलएड स्पेशल एग्जाम स्थगित। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 3 परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अप्रैल और मई 2021 में होने वाली परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी। इनमें इंटर कंपार्टमेंट स्पेशल एग्जाम, मैट्रिक कंपार्टमेंट कम स्पेशल एग्जाम और डीएलएड स्पेशल एग्जाम 2020 को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड कंपार्टमेंट की परीक्षा 29 अप्रैल से 10 मई के बीच आयोजित होने वाली थी। वहीं 10वीं की 5 मई से 8 मई तक आयोजित होने वाली थी। इसके अलावा डीएलएड परीक्षा 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आयोजित होने वाली थी। सीतामढ़ी में रेल हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कर्मभूमि एक्सप्रेस, मची चीख पुकार। बिहार की सीतामढ़ी में कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए यह हादसा हुआ। ट्रेन मुंबई से रक्सौल जा रही थी। टक्कर की वजह से तेज आवाज हुई और लोगों में चीख पुकार मच गई। इस घटना में ट्रॉली पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि किसी के गंभीर होने से या चोटिल होने की सूचना नहीं मिली है। घटना की खबर पाते ही मौके पर रेलवे अधिकारी और जवान पहुंच गए। ट्रैक से ट्रॉली को निकाला गया। बैरगाने रेलवे स्टेशन से पूरब रेलवे गुमटी के समीप कर्मभूमि एक्सप्रेस की इंजन चपेट में आ गई थी। ट्रॉली बाल दुर्घटनाग्रस्त होने से बची रक्सौल जा रही 02546 कर्मभूमि एक्सप्रेस। स्टेशन अधीक्षक रामनाथ ठाकुर ने बताया कि ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से बड़ा रेल हादसा नहीं हुआ। बड़ी खबर, जेडीयू एमएलए और पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का निधन। 3 दिन पहले हुए थे कोरोना पॉजिटिव। जेडीयू विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी का निधन हो गया है। वे 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे। कोरोना की चपेट में आने के बाद वे पटना के पारस अस्पताल में भर्ती हैं। चौधरी पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में मुंगेर की तारापुर सीट से जेडीयू के टिकट पर विधायक चुने गए थे। यही नहीं, वे सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। मेवालाल चौधरी की मौत के बाद परिवार के सभी सदस्य पटना में ही मौजूद हैं। बिहार कोरोना अपडेट, डरा रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। 17 दिन में 23 गुना बढ़े मरीज, 24 घंटे में 27 की गई जान। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 24 घंटे में ही 27 लोगों की जान चली गई है, जिनमें सबसे ज्यादा 24 घंटे में 24 मरीज की मौत हुई है। मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बीच राज्य का रिकवरी रेट तेजी से गिर रहा है और ये घटकर 85.67% तक पहुंच गया है, जो काफी चिंता का विषय है। एक सांस को तरस रहे बिहार के लिए बड़ी खबर। बेगूसराय में फिर शुरू हुआ बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट। 2 टैंकर पहुंचे पटना। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे बिहार के लिए एक राहत भरी खबर बेगूसराय से आई है, जहां करीब 14 महीने से बंद ऑक्सीजन प्लांट दोबारा शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की पहल पर बरौनी औद्योगिक क्षेत्र के देवना में एक ठप पड़े ऑक्सीजन प्लांट के फिर से शुरू होने वाले बेगूसराय के फिर से साथ ही बिहार के बहुत से सरकारी व निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो सकेगी। खास बात यह कि उस प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन निर्माण में किसी प्रकार की केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह प्लांट प्राकृतिक गैस को ही संग्रहित कर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन गैस का उत्पादन करता है। झारखंड में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब बंद, परीक्षाएं स्थगित। शादी में मात्र 50 लोग होंगे शामिल। राज्य में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए हेमंत सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और ट्रेनिंग संस्थान को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। सभी तरह की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। शादी में मात्र 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलने की अपील भी की गई है। पटना में 250 से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित। प्रदेश में अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से 8,690 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 2,290 अकेले राजधानी पटना के कोरोना केस हैं। बिहार की राजधानी पटना में परेशानी का सबब यह भी है कि पिछले कुछ दिनों में शहर के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पटना में इस समय 250 से ज्यादा डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमण की चपेट में आकर अपना इलाज करवा रहे हैं या फिर होम आइसोलेशन में है। बिहार मुंगेर में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार पुलिस को मुंगेर में मिली एक बड़ी सफलता है। मुंगेर पुलिस ने एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। उन्होंने भारी मात्रा में अवैध हथियार एवं हथियार बनाने के ढेर सारे उपकरणों को बरामद किया है। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए सदर डीएसपी नंदजी प्रसाद ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस को एक देसी पिस्तौल, 50 अर्ध निर्मित पिस्टल, 45 पिस्टल, 2 कंप्लीट पिस्टल, 7 पीस कारतूस, 8 पिस्टल स्लाइड, 2 अर्ध निर्मित मैगजीन व बेस मशीन एवं हथियार बनाने के ढेर सारे उपकरणों में भी पुलिस को बरामद किया है। कोविड हॉस्पिटल्स अपने शहर में अस्पताल के बेड खोजने में आ रही है दिक्कत। ये वेबसाइट है बेहद काम की। यदि आपके पास कोई प्रिय व्यक्ति है जिसे बेड, रेमडेसिविर या ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है तो यहाँ कुछ लिंक दिए गए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बेड का ट्रैक रखने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा पर जानकारी, यात्रा पर समेकित जानकारी के लिए https://indianhelpline.com
यहाँ बेंगलुरु में कोविड से संबंधित संसाधनों के लिए https://covidhelpline.bangalore.com, मुंबई के लिए विशिष्ट हल्के लक्षणों वाले रोगियों के लिए यहाँ एक वेबसाइट जो मदद कर सकती है appointment@navatihospital.org। रांची में लोग कर सकते हैं https://localsayin.in beds। व्हाट्सएप में आया पिंग अपडेट, इंस्टॉल करने से पहले जरूर पढ़िए चेतावनी वरना उठाना होगा भारी नुकसान। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में इन दिनों एक नया अपडेट आया है जिसमें व्हाट्सएप यूजर्स का सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर एक्सपर्ट की तरफ से यूजर्स को चेतावनी जारी की गई है कि व्हाट्सएप यूजर्स व्हाट्सएप के कलर को चेंज करने का दावा करने वाले पिंग अपडेट लिंक पर क्लिक ना करें। दरअसल इन दिनों व्हाट्सएप यूजर्स को एक पिंग अपडेट मिल रहा है जिसपे दावा किया जा रहा है कि इस अपडेट के बाद व्हाट्सएप के कलर को पिंग किया जा सकेगा। साथ ही इस अपडेट में कुछ नए फीचर्स मिलने का भी दावा किया गया है। बिहार में एक और बिजली उत्पादन परियोजना को केंद्र की मंजूरी, दूसरे राज्यों पर निर्भरता होगी कम। केंद्र सरकार ने बिहार की बहुउद्देशीय डागमारा पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है। सुपौल जिले में स्थापित होने वाली इस परियोजना से 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ऊर्जा मंत्री विजय यादव ने इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया है। कोसी नदी के पानी का इस्तेमाल इस पनबिजली परियोजना के लिए किया जाएगा। बाढ़ प्रभावित सुपौल व उसके आसपास के जिलों को इस प्रोजेक्ट के कई तरह के फायदे होंगे। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि डागमारा प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद बिहार में ऊर्जा के मद होने वाले संपूर्ण खर्चे में कमी आएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 2400 करोड़ रुपए है। बेगूसराय के होटल में मिले रेल यात्रियों के चोरी बैग, होटल मालिक सहित गिरोह के 4 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। मोकामा आरपीएफ को रविवार में एक बड़ी कामयाबी मिली है। आरपीएफ के ट्रेनों से यात्रियों का सामान चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में बेगूसराय और मुजफ्फरपुर के बदमाश भी शामिल हैं। इन बदमाशों ने बेगूसराय के एक होटल में अपना ठिकाना बना रखा था। दरअसल दिल्ली से लेकर हावड़ा चले जाने वाली पूर्वी एक्सप्रेस के 2 यात्रियों के ट्रॉली बैग रविवार को चोरी हो गए। आरपीएफ ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया तो इन चोरों का महत्वपूर्ण सुराग हाथ लग गया। इसके आधार पर बेगूसराय स्थित एक होटल में चोरी गए सामान बरामद कर लिया गया। साथ ही होटल मालिक समेत 4 को गिरफ्तार कर जीआरपी के हवाले कर दिया गया है। बिहार कोरोना वायरस अपडेट, पूर्व मध्य रेलवे के 160 आइसोलेशन कोच जरूरत के लिए तैयार। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रेलवे की ओर से पिछले साल 279 कोविड केयर कोच बनाए गए थे। उनका कोई उपयोग नहीं होने पर उनमें से 45 कोच को वापस लेने रेलवे की ओर से उपयोग में लाया जाएगा। 160 कोच अभी भी पूर्व मध्य रेल के विभिन्न वर्कशॉप से तैयार है। आदेश मिलते ही इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। बिहार क्राइम, गया में 2 ट्रकों के बीच तहखाना बना ले जाया जा रहा गांजा बरामद, चालक गिरफ्तार। गया के डोभी स्थित सूरज मंडल के पास उत्पाद विभाग जांच के दौरान ट्रक से 350 किलोग्राम गांजा बरामद किया। ट्रक में नीचे चैम्बर बनाकर गांजा रखा गया था। ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। रामगढ़ में आगरा को कहे जा रहे एक अन्य ट्रक में भी 150 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। उस ट्रक के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना हालात पर चर्चा के लिए हो संसद का विशेष सत्र, सांसदों ने की मांग। शिवसेना के संजय राउत और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को देश में बढ़ रहे कोरोना हालात पर चिंता जताई है और इस पर चर्चा के लिए संसद ने विशेष सत्र बुलाए जाने की पेशकश की। भारत ने पिछले 24 घंटे में 2,73,810 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए हैं। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी इन आंकड़ों के अनुसार आज लगातार 5वां दिन है जबकि देश में 2 लाख से अधिक संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। नौकरी का झांसा देकर 31 लाख की ठगी। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 3 छात्रों से ठगी का मामला प्रकाश में सामने आया है। लखीसराय के पीडी बाजार के काशी चक्र के निवासी छात्र पंकज कुमार व उनके साथियों ने ठगी का आरोप मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कोली रोड के काली स्थान के पास रहने वाले जयशंकर प्रसाद व उनकी पत्नी कुमारी ज्योति पर लगाया है। छात्रों ने इनकी शिकायत मार्च महीने में ही डीआईजी व एसएसपी को की थी। डीआईजी ने सिटी एसएसपी के मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। छात्रों का आरोप है कि डीआईजी के निर्देश के बाद मधुसूदनपुर व नाथर नगर थाने में भी आरोपित के खिलाफ लिखित शिकायत की गई है। बच्चों के लिए कहर है कोरोना की दूसरी लहर, ऐसे में इन्हें इस खतरे से कैसे बचाए, जाने यहाँ। कोरोना के खिलाफ 5 मंत्र है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर ना घूमना, हाथ धोते रहना और इम्यूनिटी बढ़ाना। बच्चों में लक्षण, अगर बच्चे को ज़्यादा दिनों में बुखार आए, शरीर और पैर में लाल चकत्ते पड़ जाए, उल्टी या दस्त हो, बच्चों के हाथ पैर में सूजन आए। बच्चों को गुब्बारा फुलाने के लिए दे, इसमें फेफड़े मजबूत होते हैं। गुनगुना पानी पीने को दे, इससे संक्रमण का खतरा कम होता है। बच्चों को सांस वाली एक्सरसाइज कराए, इससे बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलती है। बच्चों को खट्टे फल खाने के लिए प्रेरित करें, इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। बच्चों को हल्दी वाला दूध दे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही बच्चों को बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित भी करें। लॉन्च हुए सबसे ज्यादा रेंज देने वाले इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर महज इतनी है कीमत। भारत की प्रमुख ई मोबिलिटी ब्रांड नेक्सू मोबिलिटी ने एक नया मेड इन इंडिया सुपर लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक व्हील लॉन्च कर दिया है। कंपनी द्वारा द न्यू रोडलग इलेक्ट्रिक साइकिल के नाम से एक साइकिल लॉन्च की गई है जिससे सिंगल चार्ज में 100 किलोमीटर तक चलने में सक्षम है। इस साइकिल को मजबूत कोल्ड रोल्ड स्टील फ्रेम, ऑटोमेटिव ग्रेड बिल्ड क्वालिटी और कस्टमर सेंट्रिक फीचर्स जैसी बैटरी और ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ उतारा गया है।
दिल्ली में रिकॉर्ड कोरोना मामले के आने के बाद आज रात से अगले सोमवार तक संपूर्ण कर्फ्यू। रविवार को दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 25,462 नए मामले सामने आए। साथ ही पॉजिटिविटी रेट 30% पहुंच गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण के मामले बढ़ने पर दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में आज रात से लेकर अगले सोमवार तक संपूर्ण कर्फ्यू लगा दिया है। रविवार को दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 25,462 नए मामले सामने आए थे। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट 30% पहुंच गई। संक्रमण की दर 29.74% होने का मतलब है दिल्ली के लगभग प्रत्येक तीसरा नमूना संक्रमित पाया जा रहा है। बता दें दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू पहले से लगा है। वहीं हाल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शहर में 100 से भी कम आईसीयू बेड बचे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि अगले 2 दिन तक कोविड-19 रोगियों के लिए 2400 से 2000 बिस्तर तैयार हो जाएंगे। उन्होंने यमुना कनास्थल राष्ट्रमंडल खेल गांव का दौरा कर वहां कोविड देखभाल केंद्र किए जाने की समीक्षा भी की। अप्रैल मई में नहीं होंगे एग्जाम। बिहार बोर्ड ने डीएलएड कंपार्टमेंटल के साथ 3 परीक्षा अगले आदेश तक कैंसिल की। बिहार बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर छात्रों के हित में 3 परीक्षा को निरस्त कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आदेश में कहा गया कि कोरोना महामारी में से वर्तमान में काफी स्थिति खराब हो गई है। विषम परिस्थितियों में अप्रैल और मई में होने वाली 3 परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जिन 3 परीक्षाओं को निरस्त किया है उसमें डीएलएड विशेष परीक्षा 2020, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2021 तथा माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा शामिल है। बोर्ड ने इसको लेकर नोटिस जारी भी कर दिया है। अब अभ्यर्थियों को अगले आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। बाजार में गिरावट क्यों? कोरोना के बढ़ते प्रकोप का असर। बाजार में विदेशी निवेशक निकाल रहे पैसा। सेंसेक्स और निफ्टी 3% तक फिसले। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से शेयर बाजार में भारी गिरावट है। पिछले 24 घंटों के अंदर देश में 2,74,944 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नतीजा ये रहा है कि सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती 15 मिनट में करीब 3.3% फिसल गए। बाजार में गिरावट की जारी। फिलहाल सुबह 11 बजे से सेंसेक्स 1000 पॉइंट नीचे 27,819 पर और 300 पॉइंट नीचे 14,318 पर कारोबार कर रहे हैं। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 47,362 पर और निफ्टी 14,191 तक आ गए। इस दौरान सरकारी और प्राइवेट बैंक इंडेक्स सहित रियल्टी इंडेक्स भी 5% तक गिरे हैं। कोरोना पर पॉजिटिव पहला। टाटा स्टील सेल और एएमएनएस इंडिया ने शुरू की ऑक्सीजन की सप्लाई। कोविड-19 के इलाज में मिलेगी मदद। कोविड-19 के इलाज में मदद के लिए प्राइवेट और सरकारी कंपनियों ने पॉजिटिव पहल की है। टाटा स्टील सेल और ऑर्सेलिचिन निप्पॉन स्टील इंडिया ने कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी। ये सप्लाई राज्य सरकारों और अस्पतालों को दी जा रही है। कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी एलएमओ बेहद आवश्यक है। टाटा ग्रुप की स्टील कंपनी टाटा स्टील ने रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र की आवश्यकता को देखते हुए हमने ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। कंपनी ने कहा कि हम रोजाना 200 से 300 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। ये सप्लाई विभिन्न राज्य सरकारों और अस्पतालों से की जा रही है। कंपनी ने यह भी कहा कि हम इस लड़ाई में एकजुट है और निश्चित तौर पर इसलिए हम जरूर जीतेंगे। देश और दुनिया के इतिहास में 20 अप्रैल के इतिहास कई घटनाओं का महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह है, लेकिन डेनवर के कोलंबियन स्कूल पर स्टूडेंट्स पर हुआ हमला और अपोलो का चंद्रमा पर पहुंचना शामिल है। कोरोना दोनों लहर में 40 साल से ऊपर उम्र के लोगों में संक्रमण ज्यादा। जाने क्या बोले आईसीएमआर एम्स की डॉक्टर। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज 19 अप्रैल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस की दूसरी लहर, उसके लक्षण, वैक्सीन के बारे में तमाम जानकारियां दी। साथ ही बताया कि लोगों को कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। इस दौरान अमर उजाला ने अपने पाठकों को चिंताओं को दूर करने के लिए कई अहम जानकारियां हासिल की। इस रिपोर्ट में आप कोरोना से संबंधित हर सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। आज की खबरों में इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।